बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात ताहुम की उर्दू की दरसी किताब में से हिस्सा नज़्म के जो है मुकम्मल नोट्स और मुकम्मल तशरीहात पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले की हमारे पास आज नज़्म नंबर 5 है, जो कि है किसान। किसान नज़्म जोश मली आबादी ने लिखी है। सिनफ़ सुखन के अतबार से ये नज़्म मसनवी है और इसका माखज़ जो है वो कुलियात जोश मली आबादी है। ये 12 अशार पर मुश्तमिल मसनवी है और ये सारे इसके जो है अल्फाज मानी लिखती हैं। गौर से देख लीजिए। ये आपने नोट कर लिए होंगे। तमाम अल्फाज के मानी आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, तभी आप बहुत अच्छी सी तशरीह कर पाएंगे जी। तो किसान जो है ये काश्तकार या दहकां को कहते हैं और सिनफ़ सुखन के अतबार से मसनवी है ये नज़्म और माखज़ कुलियात जोश मली आबादी है। मसनवी से क्या मुराद है, ये तारीफ़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से ये आप खुद याद कर लीजिएगा। जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनके MCQs भी आते हैं, तो आपने ये अच्छी तरह तारीफ़ याद करनी है ऐसा कवायद के लिए, तो आपको ये इंशाल्लाह MCQs भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आगे जोश मली आबादी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात और उसके बाद हालात ज़िंदगी, ये भी आपने ज़रूर पढ़ने हैं। और उसके बाद अशार की तशरीह और साथ साथ मैंने कुछ तराकीब और संतों वगैरह को भी जो है वो पॉइंट आउट किया है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा जी। तो ये पहला शेर है हमारे पास। और इस पूरी नज़्म में क्या बताया गया है, किसान नज़्म में किसान हमारी माशरती ज़िंदगी का बहुत ही अहम जुज़ है। ठीक है, किसान खेती बाड़ी करता है, फसलों को उगाता है और उन्हें परवान चढ़ाता है। किसान मेहनत और लगन की अलामत है। वो मौसमों की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपने काम में मगन रहता है। किसान की मेहनत से ही दुनिया खूबसूरत भी है और बहुत ज़्यादा पुरअमन भी, यानी जितना भी अमन है उसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो किसान का भी है। और बादशाहों की बादशाहत भी किसान के ही दम कदम से है। तो अब शेर नंबर 1 देख लीजिए। झुटपुटे का नर्म रूह दरिया, शफक का इज़्तिराब, खेत या मैदान खामोशी, गरूब आफ्ताब। तो गरूब आफ्ताब जो ये मरकबे इजाफी है। अच्छा, तो इस शेर में क्या बताया गया है, इस पहले शेर में जोश ने जानदार मंजर कशी की है। शाम के खूबसूरत मंजर को दिलफरेब अंदाज में पेश किया है। कहते हैं कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, दिन का उजाला तारीकी में बदलने लगता है। डूबते हुए सूरज की रोशनी शफक की सुर्खी में, शफक की लाली में बदल जाती है। इस सुर्खी में भी एक बेचैनी और इज़्तिराब और परेशानी सी की कैफियत पाई जाती है, क्योंकि उस वक्त में ना 2 वक्त मिल रहे होते हैं। दिन की रोशनी जो है वो तारीकी में बदल रही होती है, सूरज भी अपनी किरणें समेट रहा होता है और रुखसत होने को होता है। तो ऐसा मंजर है ये कि जैसे कोई दरिया आहिस्ता आहिस्ता नरमी से बह रहा हो। इस खूबसूरत मंजर में वसी और अरीज खेत दूर दूर तक फैले हुए नजर आते हैं। सरसब्ज मैदानों की रौनक मान पड़ गई है, क्योंकि रात हो रही है, शाम हो रही है। हर शय ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है और एक सन्नाटा सा छा गया है, जो इस बात का गवाह है कि दिन ढल रहा है। अब तमाम जानदार अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और सबके सब अब क्या करेंगे, आराम करेंगे। ठीक है, तो आपने जो है ये थोड़ी सी जो मैंने अपने अल्फाज में बताई है, उसके अलावा बाकी आपके पास ये मौजूद है नोट्स, तो यहाँ से भी ज़रूर पढ़नी है और जितनी तफसीली और वजाहती तशरीह आप कर सकें उतना ही बहुत अच्छा है जी। अब शेर नंबर 2 देखिए। तो अब मैं सारे अशार पढ़ूंगी नहीं, थोड़ा सा ये मैंने खुद पढ़ लिया। अब मैं आपको इसकी ये साथ बता देती हूँ कि इसमें एक लफ्ज़ जो है वो 2 बार दोहराया गया है, धुंधले धुंधले। तो ये एक लफ्ज़ की तकरार है। ठीक है, यानी बार बार बोला गया है, एक लफ्ज़ जो है वो बार बार आया है, तो ये संते तकरार है। ठीक है, तो अब आप इसको जो तशरीह है आपके सामने है शेर नंबर 2 की, तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। थोड़ी बहुत मैं भी बता देती हूँ कि इस दूसरे शेर में शायर ने क्या कहा है। इस दूसरे शेर में शायर कहते हैं कि दिन भर खेतों में मेहनत और मुशक्क़त की वजह से जहाँ किसान थकता है, वहाँ खेत भी हलकान हो जाते हैं। वो बेचारे भी थक जाते हैं, अपने ऊपर हल जो है वो चलते चलते जो है वो तकलीफ़ महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे जब किसान खेतों में हल चला रहा होता है तो खेत भी सुकून में तो नहीं होते ना, उनका सीना चीर कर बीज बोए जाते हैं। जब किसान हल चलाता है तो खेतों की जान पर भी बन आती है
और ये बंजर दश्तनुमा सहरानुमा ये जो खेत है ना, इनसे फसल हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती। जहाँ किसान का पसीना बहता है वहीं खेत भी सख्ती बर्दाश्त करते करते थक जाता है, ठीक है। और दिन भर मुशक्क़त की तलखी बर्दाश्त करने वाले खेत इस वक्त जब जैसी शाम पड़ती है ना, तो वो भी सुकून का सांस लेते हैं। जब दूर दरिया के किनारे सूरज की किरणें चरागों की माने टमटमाने लगती हैं, गुरूब आफ्ताब का ऐलान हो जाता है शाम का। ये वक्त किसान और खेत दोनों ही के लिए सुकून का पैगाम लेकर आता है। किसान भी आराम करता है और खेतों को भी फुर्सत मिल जाती है, वो भी अमन में आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ गया हमारे पास शेर नंबर 3। तो इसके ऊपर भी देखिए जो तराकीब मैंने वाजे की हैं, सनतें भी, ये सब आप ज़रूर देख लीजिए। ज़ेरे लब मुरकबे इज़ाफ़ी, अर्ज़ो समा सनते तज़ाद, मशले गर्दूं, ये है मुरकबे इज़ाफ़ी। तो ये आपने अल्फाज के मानी तो नीचे लिखे हुए हैं, तो ऊपर मैंने जो है ना ये तराकीब और सनतें वगैरह पॉइंट आउट कर दी हैं। तो ये भी आपने ज़रूर याद करनी है और तशरीह में इनको ऐड भी करना है, ठीक है। तो अब इस तीसरे शेर में हम देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। इसमें यहाँ पे किसान बता रहा है कि सारा दिन जो है वो बहुत ही मसरूफ़ रहता है और खेतों में काम करता रहता है, ज़मीन का अच्छी तरह से मुआयना भी करता है। और क्या होता है कि जो है वो मिट्टी बोने के काबिल है या नहीं, ज़रखेज़ है या नहीं, ये सब जो है वो अच्छी तरह से जांचता रहता है। और चलें जो है ना, आप बाकी इसमें से खुद पढ़ लीजिएगा, इतनी काफ़ी है मेरा ख्याल है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो आगे शेर नंबर 4 देख लीजिए। इसमें भी जो है क्या है, खुनकी और गर्मी, ये सनते तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। और आपने अल्फाज के मानी भी देख लेने हैं और साथ ही तशरीह भी, ठीक है। उसके बाद आप जो है शेर नंबर 5 देख लें। मानी आपने इसके भी अल्फाज के ज़रूर जो है वो याद करने हैं। जी, तो आगे देखिए शेर नंबर 6। अब शेर नंबर 7। शेर नंबर 8 की तशरीह। शेर नंबर 9। अब 10। शेर नंबर 10 की बकिया तशरीह और साथ ही शेर नंबर 11। शेर नंबर 11 में ना अफलाक और खाक सन्नते तज़ाद हैं, ठीक है। और साथ ही दूसरे मिसरे में नब्ज़े खाक जो है मुरकबे इज़ाफ़ी है। पूरी तशरीह देख लें। और उसके बाद आखिरी शेर, शेर नंबर 12। चले जी, तशरीह मुकम्मल हुई। अब हम मुकम्मल नोट्स को भी देख लेते हैं। मश्की सवाल जो आप देखिए। शेरी इस्तिलाहात की रोशनी में दर्ज झेल अशार की तशरीह, तो ये भी आपने ज़रूर जो है समझ कर याद करनी है। ये नज़्म का तारुफ भी आ गया, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, तशरीह में भी काम आता है और तशरीह को समझने में भी बहुत काम आता है। और ये अल्फाज के मानी,
किनाया की तारीफ तो बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। किनाया का मानी है छुपी हुई बात या मुबहिम बात। तो ये जो इसका मानी है ना छुपी हुई बात, ये आपके एमसीक्यू में भी आता है और अक्सर औकात आता रहता है। आगे आप इसको जो है मुकम्मल तारीफ याद करिएगा। इसके अज्जा जो होते हैं वो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद है जी अशार में इजाफी सवालात यानी तफ़हीम अशार, तो ये ज़रूर याद करनी है, बल्कि अच्छे से समझ कर पढ़ लेनी है। ठीक है। ये दूसरी मुकम्मल हुई, अब ये तीसरी है तफ़हीम अशार। चलें, ये आज के हमारे नोट्स मुकम्मल हुए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।